और चलिए अब आपको थराड़ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं और जनसभा को संबोधित करने के लिए अब मंच पर क्या कुछ वो कहते हैं सुनते हैं। हमारे प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा जी, जगदीश भाई ठाकुर जी, अर्जुन भाई मोडवाड़े जी, गुलाब सिंह राजपूत जी, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, हमारे मंत्री सुखराम बिश्नोई जी, हमारे वरिष्ठ नेता रतन देवासी जी, गनी बहन ठाकुर जी विधायक, कांति भाई खराड़ी जी विधायक, आदरणीय नाथा भाई पटेल विधायक और शिवा भाई पटेल विधायक, और इंद्र विजय सिंह जी वर्किंग प्रेसिडेंट, हरपाल चुड़ासमा जी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, गोवा भाई रवारी और अनिल दिमाली जी, ज्योता भाई पटेल पूर्व विधायकगण, भारत बघेला जी जिला अध्यक्ष, जाकिर चौहान साहब और तमाम सम्मानित मंच, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, थराड़ में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला, क्योंकि राजस्थान पड़ोस के अंदर है। आपका आना जाना रहता है, सांचौर भी हो, रानीवाड़ा भी हो, भीनमाल भी हो। यहाँ गुलाब सिंह राजपूत को आपने बाई इलेक्शन में चुनाव जिताया, उसके लिए मैं आपके पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। गुलाब सिंह राजपूत को टिकट पहले मिल रहा था, मिलता मिलता रुक गया है, इसलिए जब उपचुनाव का मौका आया तो राहुल गांधी जी ने गुलाब सिंह राजपूत को टिकट दिया। आपका आशीर्वाद मिला, वो कामयाब हुआ, एमएलए बना, उसके लिए मैं समझता हूँ आप बधाई के पात्र हैं। अब देखा वो गुलाब सिंह राजपूत आपके लिए संघर्ष करता है, भूख हड़ताल करता है, आमरण अनशन करता है। ऐसे संघर्षशील व्यक्तित्व का धनी अगर विधानसभा में चुनाव जीत के जाता है तो आपकी पैरवी जो है किसानों की, गांव की, गरीब की, मजदूर की, दलितों की मजबूती से कर सकता है असेंबली के अंदर, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक नौजवान को आपने आशीर्वाद दिया तो इसको आप इस बार भी आशीर्वाद पुनः दें, जम करके भारी बहुमत से इनको कामयाब करें, जिससे कि ये आगे जाके आपकी पैरवी कर सके, आपके सुख दुख में काम आ सके। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई बातें आपको कही, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान सरकार आपका आशीर्वाद से जो राहुल गांधी जी ने जो वचन दिए आपको, वो तमाम वचन हम लोग प्रदेश में पूरा कर रहे हैं। और तो और गायों के लिए भी लंपी का रोग हो तो बहुत हमने गंभीरता से उनका इलाज करवाया, अब करीब करीब वो ख़त्म हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि दवाएं मिलती नहीं थी, इसकी वैक्सीन था नहीं, इसका तकलीफ आई थी। कोरोना आया था तो राजस्थान वो सरकार है जहाँ पर फ्री इलाज हुआ, अहमदाबाद की तरह पैसा नहीं देना पड़ा। पूरा इंजेक्शन 40-40 हज़ार के इंजेक्शन लग रहे थे, वो सब फ्री लग रहे थे। और इतना अच्छा इंतजाम किया हमने कि बाहर के राज्यों के लोग भी वहाँ आके इलाज करवाए थे। हमारे रघु शर्मा जी उस वक्त में स्वास्थ्य मंत्री थे। तो आप सोच सकते हो कि हमारी सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने का प्रयास करती है। वहाँ पर बड़ी बड़ी योजना हम लेके आए, वहाँ पर 10 लाख तक का बीमा भी आपको बताया, ये कोई हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख तक का इलाज फ्री परिवार का, और अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो तो वो अलग खर्चा, जैसा बताया गया आपको। तो कहने का मतलब है कि जो इसकी उन्होंने बनाई है, इंदिरा गांधी जी हमारे नेता है, उनके नाम से हम लोग शहरों के अंदर भी रोजगार दे रहे हैं, लोग नरेगा की तरह। इंदिरा जी के नाम से रसोई चल रही है, वहाँ पर 8 रुपये में भोजन मिलता है, आराम से बैठा करके अच्छा खाना मिलता है। प्रति थाली सरकार जो है 76 रुपये देती है, वहाँ पर जो खाना खाता है उसके लिए 70 रुपये सरकार देती है, 8 रुपये में खाना वो ले सकता है। इस प्रकार से कई योजना हमने बनाई है। हमने वादा किया कि जो योजना हमने बनाई है वो तमाम योजनाएं
आप सरकार बनाओगे तो आपके गुजरात के अंदर सब लागू करेंगे उन लोग। 27 साल से आप देख रहे हो कि शासन चल रहा है बीजेपी का, क्या हालात है वो आप जानते हो। कितना भयंकर तो भ्रष्टाचार हो गया है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, लोग बहुत दुखी हैं, सड़कें खराब हो गई। और तो और कोई जमाने में सड़कें अच्छी मानी जाती थी गुजरात की, अब वो बात नहीं रही। इस रूप में मैं देखता हूँ कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बहुत बढ़ा रही है सरकार। जबकि यूपीए गवर्नमेंट थी तब चाहे अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई तब भी दाम बढ़ते नहीं थे। अभी आप देखिए पूरा पेट्रोल डीजल सबके दाम बढ़ा दिए। कांग्रेस ने, जगदीश ठाकुर जी ने घोषणा की 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे गैस का, जो 1000 में मिलता है। तब जाके कल मोदी जी ने, अमित शाह जी ने फैसला किया है कि सीएनजी, पीएनजी गैस सिलेंडर सबको स्कीम निकाली उन्होंने। अब आप सोच दीजिए सरकार पे दबाव पड़ता है तो क्या फ़ायदा मिलता है पब्लिक को। अगर आप लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे तो आप देखोगे केंद्र सरकार की आंखें खुल जाएगी कि गुजरात में हम चुनाव हार गए हैं तो पूरे देश का भला होगा। पूरे देश में भयंकर महंगाई है, बेरोजगारी है, तनाव का माहौल है, देश के अंदर शांति का माहौल नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनमें गरीब लोगों के अंदर बहुत बड़ा गैप होता जा रहा है, अंतर बढ़ रहा है, हालात अच्छे नहीं हैं। ये तो मौका आपके सामने है, चुनाव में मौका आता है। आप माई बाप होते हो, पब्लिक आप आशीर्वाद देते हो, वो कामयाब होता है, चुनाव जीतता है। आप अगर गुलाब सिंह को जिताओगे, उसी रूप में गुजरात में सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो आप देखेंगे कि नए उत्साह के साथ में ये काम करेंगे और आपके हमेशा विकास भागीदार बनेंगे। मैं आपको कह सकता हूँ निश्चित तौर से। और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि पूरे माहौल बना है पूरे गुजरात के अंदर। आप बताइए, कभी सुना आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कि पूरी सरकार बदल जाए? ये गुजरात में उदाहरण पेश हुआ है कि मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रियों को बदल दिया गया। इसका मतलब 4.5 साल से जो काम कर रहे थे सब निकम्मे थे, नाकारा थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। तो 4.5 साल क्यों लगाए आपने? 4 साल लगभग शासन नहीं चल पाया। इसका मतलब कि नौबत आ गई, सबको बदलने की नौबत आ गई। अरे भाई, कुछ तो ढंग के काम करने वाले होंगे उसके अंदर। ऐसी क्या बात थी? बताने के लिए पब्लिक को, देखो हम इतना बड़ा झटका दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार के फैसले से जनता अब आपकी चालों को समझ चुकी है कि आप ये जो चालें चलते हो वो चलने वाले नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं कि आप इस प्रकार से गुमराह क्यों करते हो पब्लिक को। अब आप देखिए, मोदी जी हर वीक आते हैं, सरकार की धन का दुरुपयोग हो रहा है, पूरे खर्चा सरकार का होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम के अंदर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जब तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा तब तक मोदी जी आते जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी मदद कर दी इनकी। हिमाचल में, गुजरात में चुनाव साथ में है। कोई को पूछे, आपने हिमाचल में चुनाव घोषित कर दिया, यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी यहाँ पे कई काम बाकी होंगे उद्घाटन करने के लिए, अमित शाह जी के लिए, मोदी जी के लिए। ये डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं है। आज डेमोक्रेसी को खतरा है देश के अंदर। संविधान, कानून का राज जो है दिखता कहीं आपको? बड़े बड़े पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेल जा रहे हैं। बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट में असहमति कोई व्यक्त नहीं कर सकता, आलोचना नहीं कर सकता कोई। अरे भाई, आप तो आज़ादी के वक्त से देखते आ रहे हो, आलोचना किसकी नहीं हुई है? पंडित नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, नरसिम्हा राव जी थे, मनमोहन जी थे। सरकार में मुख्यमंत्री कोई हो या प्रधानमंत्री हो, आलोचना होती है, कमियां निकालती पब्लिक, उसका हक है। उस पर आपने बैन लगा दिया है, अगर आप असहमत व्यक्त करोगे, आलोचना करोगे, जेल जाओगे। अब 4 लोगों को वहाँ, जो सूरत में अभी आंदोलन किया प्रधानमंत्री आए तब,
4 लोगों के ऊपर बड़ा कानूनी पासा लगा दिया वहाँ पर। आप बताइए, उनमें से एक व्यक्ति, मैं जानता नहीं, उनकी पत्नी का अगर फ़ोन आया मेरे पास में, बड़ी भावुक हो रही थी, साहब मेरे पति 20 दिन से जेल में बैठे हुए हैं, 80 लोगों को पकड़ के ले गए, बाकी लोगों को छोड़ दिया, 4 लोगों को रोक दिया वहाँ पर। इतने कड़े कानून लागू कर दी, धारा लगा दी कि हाईकोर्ट भी कुछ नहीं किया। हाईकोर्ट जज भी मना कर दिया सुनने के लिए। अब आप बताइए कि ये कोई तरीका है लोकतंत्र में? अरे लोकतंत्र में आभूषण होता है आलोचना करने का। ये स्थिति है, इस सरकार से आलोचना सहन नहीं होती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, एक मौका आप दीजिए, बहुत लंबे अरसे बाद में कांग्रेस को दीजिए, जिससे कि आने वाले वक्त में हम लोग योजनाबद्ध तरीके से गुजरात के विकास में भागीदार बन सकें। और जो योजना मैंने कहा आपको, राजस्थान के अंदर, राजस्थान पहला राज्य है, गाय की बातें लोग बहुत करते हैं बीजेपी वाले, पहला राज्य हमारा है जो पिछली गवर्नमेंट मेरी थी, जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था, तब मैंने देश में पहली बार गायों के लिए अलग से विभाग बना दिया हम लोगों ने। राजस्थान के अंदर अलग विभाग बना दिया। पहले 6 महीने का था, उसको हमने बढ़ा के 9 महीने कर दिया, अनुदान कर दिया गायों का, गौशालाओं के लिए। और आप देखिएगा कि छोटे पशु को 20 रुपये देते हैं हम लोग अनुदान, और बड़े पशु को 40 रुपये देते हैं, 40 रुपये देते हैं। 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं हम लोग, पहले 6 महीने का था। लगभग 1000 करोड़ रुपये अनुदान दे रहे हैं हम लोग गायों के लिए, वापस गौशालाओं को। इस प्रकार से कोई कमी रखी नहीं है। दूध पालकों को, पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर दूध का अनुदान दे रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से जो कर सकते हैं सरकार कर रही है। हम चाहते हैं वही योजनाएं आपके यहाँ लागू हो, गुजरात के अंदर लागू हो, गुजरात का विकास तेज गति से हो सके। आप बता रहे हो, अभी तो आपका लोग जाने लग गए क्योंकि जुलूस निकल रहा है और रोड शो हो रहा है। मैं समझता हूँ कि रोड शो आपका शानदार होना चाहिए। और गुलाब सिंह राजपूत ने मुझे कहा है कि सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आगे जा कर के आप लोग भी जाएंगे, आप लोग रोड शो में भाग लीजिएगा, जिससे कि जनता को लगे कि आप सब ने मिल कर के गुलाब सिंह को आशीर्वाद दिया है, उनके साथ चल रहे हैं रोड शो के अंदर। और जनता से आप लोग आह्वान करेंगे कि आप सब लोग मिल कर के इनको कामयाब करें, चुनाव जीत के जाएंगे और एक सशक्त उम्मीदवार, सशक्त आपको कार्यकर्ता मिलेगा जो हमेशा आपके बीच में रहेगा, आपकी सेवा करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री। संबोधित करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि किस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कर सकता है, अपनी बात को वो रख नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि गुलाब सिंह राजपूत आपके लिए संघर्ष करता है, नौजवान को आप आशीर्वाद पुनः दें। राजस्थान सरकार आपके आशीर्वाद से लंपी रोग के लिए दिन रात काम कर रही है। कांग्रेस से सरकार बनने से नए उत्साह के साथ गुजरात में काम होगा। जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। और ये देखिए, अब तस्वीरें और भी नजर आ रही हैं और इन तस्वीरों से पहले संबोधन हुआ और संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में चुनाव तारीख घोषित कर दी गई पर गुजरात में नहीं की। क्यों नहीं की, ये भी अपने आप में एक सवाल है। आलोचना लोकतंत्र का आभूषण है, पर भाजपा से आलोचना बर्दाश्त नहीं होती है। अब उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपील भी की जनता से कि रोड शो जो होगा उसमें वो भाग लें।